तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम पार्ट 5 की वीडियो लेकर आ गए हैं। इस बुक का नाम है रेलवे सामान्य अध्ययन। स्पीडी की ये बुक है, 2024 का नया अपडेटेड बुक है। 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेंगे। और विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित ये बुक आती है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। संपूर्ण भारत का एक दृष्टि में पार्ट 2 वीडियो में से कंप्लीट कर लिया है। भारत के पड़ोसी देश संपूर्ण ये भी हमने पार्ट 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल ये भी हमने पार्ट 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नया टॉपिक है गांधी युग परीक्षोपयोगी तथ्य, जो हमारी पार्ट 5 वीडियो होने जा रही है। तो आइए चलते हैं पार्ट 5 वीडियो की तरफ और करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गांधी युग परीक्षोपयोगी तथ्य, जो कि पार्ट 5 वीडियो है। अभी तक आपने हमारी पार्ट 4 और 1 से लेकर 4 तक के पार्ट अब तक वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। वैसे ये टॉपिक सभी अलग अलग टॉपिक हैं। आप अगर यहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं गांधी युग परीक्षोपयोगी तथ्य। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारे गांधी जी थे उनके बारे में जीवन परिचय से लेके और जितने भी उन्होंने अपने जीवन में जितने भी काम कार्य किए थे, आंदोलन और जितने भी अच्छे कार्य थे वो सभी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। गांधी जी से लेके जितने भी टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, इसे आप समझ लें, ये भारत है, भागत की जगह। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। थोड़ा से ऊपर कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा से ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग
1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। 5 अप्रैल 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। घटना से आहत होकर 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौरी चौरा घटना के समय वे बरतौली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ।
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखें। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। जो यात्रा थी वो कहाँ से की थी? साबरमती से, जिसका नाम था दांडी यात्रा। शुरुआत 1930 को साबरमती से यात्रा प्रारंभ की थी, जिस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। जो डंडो मतलब उनके हाथ में एक डंडा था, तो उनके ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जिसका नाम दांडी यात्रा था। और 78 अनुयायियों के साथ वो चालू की थी, लेकिन बाद में आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की उन्हें दूरी तय करनी पड़ी थी, जिस यात्रा का नाम दांडी था। दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में है। ये आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेता है कि इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवादा जिले में हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवादा जिले में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पॉइंट आपको देख लें तो यहाँ पर लिख रहा है 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं जो हमारे टॉपिक में जो टेबल दे रखी है उस टेबल को
पढ़ते हैं। तो टेबल का नाम है महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। इसको हम एक ही बार में पढ़ेंगे और आपको ये सुनना है और देखकर याद करना है। चलते हैं, इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1879, स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात। हमें यहाँ पे ऐसे बोलने में गलती होगी, दोबारा पढ़ते हैं। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, कावा गांधी भी कहते हैं। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास 4 पुत्र थे। गांधी जी का शिष्य का नाम मीराबेन। थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्म के दिवस पर मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी पुण्यतिथि के दिवस पर मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से लेकर 91 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस ही 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, जो कि भारत आगमन के तौर पर बनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम आयोग अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद में। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन तक चला। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने द्वारा दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रमुख पुस्तकें। तो प्रमुख पुस्तकों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पुस्तक है हिंद स्वराज, गुजराती 1909। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख समाचार पत्र, यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका 1903, नवजीवन गुजरात में 1925, दक्षिण ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, गांधी युग परिचय उपयोगी तथ्य, जो कि हमने गांधी जी के बारे में अब तक जितने भी पॉइंट थे वो हमने सबने क्लियर कर लिए हैं। तो ये थी हमारी पार्ट 5 वीडियो। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, बिना लाइक करे नहीं जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 से लेकर 4 तक की वीडियो, जो पिछली वीडियो वो आपने नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये थी हमारी पार्ट 5 वीडियो। तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लें और 1-2 बार देखकर आप इसे अच्छे से समझ लें। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि ये गांधी जी का युग है। यहाँ से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर निकलेंगे।
ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर करके जाना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।